आज हम महाकवि देव की जो रचना धर्मिता है, उनका जो कृतित्व है, उस पर विचार करेंगे। रीतियुगीन कवियों में देव कवि की ख्याति केशवदास, बिहारी और पद्माकर के समान तो नहीं थी, परंतु उनकी महत्ता सदा स्वीकृत हुई है। रीति युग के उक्त 3 कवियों के अतिरिक्त अन्य कोई कवि देव से अधिक ख्याति प्राप्ति कर सका है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक देव के काव्य के गुणात्मक उत्कर्ष का सवाल है, यह वाद विवाद का प्रश्न भले ही रहा हो, परंतु रीति युग के कवियों में देव का सुनिश्चित महत्व कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सका। रीति युग के महत्वपूर्ण काव्य मर्मज्ञों भिखारी दास, सूदन, दलपति राय, बंशीधर, गोकुल प्रसाद, सरदार कवि और देव के प्रपौत्र भोगीलाल आदि ने अपने ग्रंथों में देव कवि का महत्व कथित और स्वीकृत किया है। आधुनिक युग के आरंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव सिंह सेंगर और पंडित बाल दत्त मिश्र ने देव के महत्व की प्रतिष्ठा में अनुपमेय योगदान दिया है। ये पंडित बाल दत्त मिश्र हिंदी परालोचना जगत में देव की प्रतिष्ठा करने वाले मिश्र बंधुओं के पिता थे, जिन्होंने संवत 1954 में देव के सुख सागर तरंग नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन कराया तथा उसकी भूमिका में मध्य युग के 5 कवियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बतलाया: सूर, तुलसी, केशव, बिहारी और देव। उन्होंने अपनी भूमिका में देव कवि के किसी अनन्य भक्त द्वारा लिखा गया देव कवि की महत्ता प्रतिपादित करने वाला यह उत्कृष्ट छंद प्रस्तुत किया था। छंद इस प्रकार है: सूर सूर तुलसी सुधाकर नक्षत्र कैसो, शेष कवि राजन को जुगनु गनाय के, को परिपूरन भगति दर्शायो, अब काव्य रीति मोसन सुनहु चित लाय के, देव नभ मंडल समान है कवीन मध्य, जामे भानु सित भानु तारागण आय के, उदय होत अथवत चारों ओर भ्रमत पै, ताको ओर छोर नहीं परत लखाए के। सूर, तुलसी, केशव आदि को सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा अन्य कवियों को उडुगन अब तक कहा जा चुका था। ऐसी स्थिति में देव की प्रतिष्ठा बिना किसी ऐसे प्रतिष्ठा ज्ञापक छंद की रचना के संभव नहीं थी। कम से कम लोक दृष्टि में तो बिल्कुल नहीं थी। उसी लोक दृष्टि को आकर्षित और चमत्कृत करने के उद्देश्य से किसी ने उक्त छंद की रचना कर डाली। हिंदी समीक्षा के सूत्रधारों में गणमान्य मिश्र बंधुओं ने भी इस सूत्र को अपने पिताजी से ही ग्रहण किया और उसे अग्रसर करते हुए हिंदी नवरत्न में देव की असाधारण प्रतिष्ठा का भरपूर प्रयत्न किया। यह बात है संवत 1967 की। देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं या सूर और तुलसी के बाद महत्व की दृष्टि से देव का ही स्थान आता है, या देव आकाश के तुल्य हैं जिसका ओर छोर सूर्य अर्थात सूरदास, चंद्रमा अर्थात तुलसीदास और नक्षत्र आदि अर्थात केशव आदि चक्कर खा कर भी नहीं पा सकते। ये सारी बातें चौंकाने वाली थी और समीक्षा के अखाड़े में
जो अभी अभी खोदा और गोड़ा गया था, खलबली मचा देने वाली थी। इन बातों से हिंदी समीक्षा के कई पहलवानों ने गर्मी आ गई और वे खम ठोक ठोक कर अखाड़े में उतर पड़े। हिंदी नवरत्न के जवाब में पंडित पद्म सिंह शर्मा का सतसई संहार और सतसई संहार के मुकाबले में पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की देव और बिहारी और उसके खंडन के लिए लिखी गई लाला भगवान दीन की बिहारी और देव आदि पुस्तकें सामने आईं, जिनसे तुलनात्मक समीक्षा का मार्ग भले ही प्रशस्त हुआ हो, परंतु एक झगड़ा सा भी सामने उपस्थित हो गया। तमाशाइयों के लिए वह रोचक भी रहा। इस झगड़े में हालांकि ज़्यादा तो नहीं, परंतु एक सीमा तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे स्थिरमति और संतुलित समीक्षक को भी अपना संतुलन खो देना पड़ा। सन 1946 में देव पर एक स्वस्थ और संतुलित शोध प्रधान समीक्षा कृति डॉक्टर नगेंद्र ने प्रस्तुत की, जो अद्यावधि देव का श्रेष्ठतम अध्ययन कहा जा सकता है। इस प्रकार देव कवि द्वारा निर्मित विशद काव्य त्रिविध हैं। पहला रीतिशास्त्रीय ग्रंथ, दूसरा श्रृंगारिक काव्य और तीसरा भक्ति, वैराग्य एवं तत्व चिंतन संबंधिनी कविता। ये तीनों प्रवृत्तियाँ उनमें नितांत स्पष्ट लक्षित होती हैं, जैसा कि बहुतेरे रीतिबद्ध कवियों में देखा जा सकता है। श्रृंगारिक काव्य स्वतंत्र ग्रंथों के साथ साथ देव के रीति ग्रंथों में औदाहरणिक भाग के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। अतएव उनके श्रृंगारी साहित्य के परिशीलन के लिए शुद्ध श्रृंगार वर्णन के लक्ष्य ग्रंथों के साथ साथ उनके लक्षण ग्रंथों का अध्ययन भी अति आवश्यक है।